see from my background that right now I am in the temple. I am in the Gorakhnath temple, and today in this video we are going to explore the Gorakhnath temple. And the one more thing कि यहाँ पे अभी खिचड़ी का उत्सव चल रहा है. गोरखपुर में खिचड़ी का बहुत ही अच्छा उत्सव चलता है एंड यहाँ पे गोरखनाथ बाबा के मंदिर में बहुत ही धूमधाम से खिचड़ी का उत्सव मनता है. तो आपको खिचड़ी का मेला भी दिखाऊंगी, बहुत ही मज़ा आता है. एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. To reach the Gorakhnath temple, first of all you have to take the auto from धर्मशाला, और धर्मशाला रेलवे स्टेशन के पास में ही है. तो फिर आप और वहाँ से आप ऑटो ले सकते हो डायरेक्टली गोरखनाथ टेम्पल के लिए, और ऑटो वाले भैया आपको टेम्पल में ड्रॉप कर देंगे. एंड एज यू कैन सी आई हैव एंटर्ड इन द टेम्पल एंड यहाँ पे कई सारी मिठाइयों की दुकान है. और अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है भगवान को तो आप यहाँ से ले सकते हो. एवरीथिंग फ्रॉम गार्लैंड टू अगरबत्ती, आपकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहते हो. सो मैं भी अब जा रही हूँ प्रसाद लेने के लिए. एंड यहाँ पे भी लोग ऑफर आपको दुकानदार करते रहेंगे. ऐसे तो मैंने सेलेक्ट किया था मोतीचूर का लड्डू और मैं वही अब भगवान को चढ़ाऊंगी. तो अब मैं जा रही हूँ. एज़ यूजुअल सारे टेम्पल्स का रूल है कि हमें अपने जूते चप्पल को बाहर निकाल के ही जाना रहता है. तो यहाँ पे हम अपने जूते चप्पल निकाल रहे हैं. बहुत ठंड थी बट अब मैं एंटर कर रही हूँ. यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है इन टेम्पल. आई वॉज वेरी हैप्पी दैट की सिक्योरिटी लेवल्स पे बहुत यहाँ पे काम किया जा रहा है. सो दिस इज़ द इनर व्यू ऑफ गोरखनाथ टेम्पल एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल. एंड यहाँ पे सारे लोग फ़ोटो क्लिक्स करवा रहे थे तो मैंने भी ढेर सारी अपनी पिक्स क्लिक करवाई. सो थ्रू दिस पैसेज वी विल गो इनसाइड द टेम्पल. एंड यहाँ पे ये जो ब्लैक वाले मार्बल्स थे वो उसका टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल था, बट वाइट वाले बहुत ठंड थी. वाइट वाला मार्बल बहुत ठंडा था, इसलिए मैं सिर्फ ब्लैक वाले मार्बल पे ही चल रही थी. एंड सामने ही नंदी बाबा का मूर्ति है. एंड मैं मंदिर में बहुत सालों बाद आई हूँ एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द टेम्पल. रेनोवेशन का तो काम चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें मुझे मतलब कि पहले जैसी नहीं लगी. सो नाउ वी आर एंटरिंग इन द मेन टेम्पल. ये गोरखनाथ बाबा का मेन टेम्पल है. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कैसा है. एंड मैं बहुत सालों बाद आई हूँ एंड आई विश मैं हर साल आऊँ गोरखनाथ बाबा के टेम्पल पे. एंड हम लोग ऐसे अंदर जाते हैं. So inside to take camera and photographs are not allowed. So if you want to see the beauty and to do the darshan of Gorakhnath Baba, आपको मंदिर आना पड़ेगा. So moving on, हम लोग अब दूसरे पार्ट मंदिर से बाहर निकल चुके हैं. अब हम लोग दूसरे पार्ट में जा रहे हैं. इन दिस पार्ट शीतल माता, दुर्गा माता और भोलेनाथ का मंदिर है. तो फिर और ये वाला जो पेड़ है यहाँ पे लोग मतलब धागा वगैरह बांधते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं. तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो मनोकामना पूरी करने वाला मंदिर है. एंड यहाँ पे मैं ये वाला सेक्शन ही रिलेटेड है, सेकंड वाला जो पार्ट उसी में है ये. एंड अब मैं यहाँ पे जितने भी योगी लोग हैं और जितने भी भगवान लोग हैं यहाँ पे इनकी मूर्ति लगी है. एंड मैं देख रहा हूँ मैं एकदम चीज़ी स्माइल दे रही हूँ. एंड आई अब हम लोग सीधे सीधे जा रहे हैं और अब मुझे यहाँ पे मैं प्रसाद भी खा रही हूँ. मुझे हंसी भी आ रही है अपने आप को देख के, लिटरली यार. ओके, अब यहाँ पे इस तरह ये योगी जी का भवन है. यहाँ पे योगी जी आते हैं तो वहीं पे रुकते हैं. एंड अब हम लोग जा रहे हैं. मैं ऐसी छोटी मोटी मस्ती करते हुए जा रही हूँ. यार बहुत सालों बाद आई थी मैं. बचपन में आई थी, बचपन में आया करती थी. अब मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ तो मैं मस्ती करते हुए जा रही थी. एंड ये जो सामने आप भवन देख सकते हैं, आई डोंट नो इट्स नेम, यहाँ पर लिखा है तो आप पढ़ लीजिएगा. So inside this bhavan also there were a lot of ideals of God and goddess and some great yogis. So I was enjoying while seeing this. So you also enjoy this whole bhavan and the idols of God and goddess.
सो मूविंग आउट फ्रॉम दिस भवन, अब हम लोग जाएंगे हनुमान मंदिर। एंड यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल, एज यू कैन सी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पे हनुमान मंदिर में हूँ। एंड यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति है। एंड अब हम लोग वहाँ से भी दर्शन कर चुके हैं हनुमान जी की। From Hanuman Mandir, now we are going to the second most beautiful part of the temple, that is you can say it a small pond or a furrow, जहाँ पे बोट शोज होते हैं एंड बोटिंग कर सकते हो एंड लाइट शोज भी होते हैं एट नाइट्स। एंड यहाँ पे भीम जी का मंदिर है। मैं आपको दिखाती हूँ, उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है और ये लेटे हुए मतलब विश्राम कर रहे हैं भीम जी। और यहाँ से चलते हुए हम जा रहे हैं ये पॉन्ड का एरिया देखने के लिए। मेरा मन तो कर रहा था यार जाके थोड़ी बोट राइडिंग कर लूँ, बट बहुत ठंड थी। पानी को देख के मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं नहीं जाने वाली थी। और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थी, ऐसे हम लोग आटा वगैरह या फिर चावल का दाना लेके आते तो मछलियाँ आती, लेकिन हम लोग बहुत बार डाल रहे थे लेकिन मछलियाँ नहीं आ रही थी, इतनी ठंड थी। लिटरली इट वॉज वेरी कोल्ड, द डे वॉज वेरी कोल्ड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे इतनी ठंड थी कि आप देख सकते हो ना, बतख भी बाहर थे, कुछ बतख उस साइड भी बैठे हुए थे, अंदर शेड में बैठे हुए थे। बहुत ठंड थी। फ्रॉम माई एक्सप्रेशन इट सेल्फ ओनली इट क्लियर्स कि बहुत ठंड थी। ओके, नाउ अब हम लोग मतलब जा रहे हैं बाहर अपना शूज़ पहनने के लिए। एंड सो आफ्टर वेयरिंग आवर शूज़ अब हम लोग सीधा जाएंगे जहाँ पे मेला शुरू होता है। वैसे जिस गेट के बाहर ही जाएंगे तो फिर मेला तो स्टार्ट उधर से ही हो जाता है। सो अब मैं अपने जूते ढूंढ रही हूँ, पहन रही हूँ। आई वॉज जस्ट विशिंग कि यार इस मंदिर से मेरे जूते चोरी हो जाएं। लिटरली इट साउंड्स लिटिल बिट फनी, बट मंदिर से अगर जूते चोरी होते हैं तो वो बहुत लकी होता है आपके लिए। एंड आई वॉज विशिंग कि ऐसा हो जाए, बट एनीवेज अब यहाँ पे देख सकते हो, मंदिर से बाहर निकलते यहाँ पे एक छोटा मिनी सा मार्केट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसी मार्केट में ही हमारा खिचड़ी का मेला भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब सो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपड़े वगैरह हैं, अगर आपको लेना चाहो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे छोटे मोटे टॉयज़ की दुकान है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है। इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री थोड़ा बहुत शॉपिंग करते टाइम, तो यू कैन गो एंड हैव द लंच और हैव द रिफ्रेशमेंट्स। एंड यहाँ पे ऐसे देख सकते हो ऐसे छोटे मोटे टॉयज़। ये खाजा बहुत फेमस है। एंड यहाँ पे लड्डू बन रहे हैं। ये खाजा एकदम गर्म गर्म तल रही थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे खाजा में ऐसे लेयर्स कैसे आते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे जैसे खाजा ये तल रहा है, कितना सुंदर लग रहा था। तल रहे थे ये बड़ी सी कढ़ाई में और ये तले जा रहे थे। एंड आप देख सकते हो इसको कैसे गोल गोल घुमा रहे थे ताकि जितने भी लेयर्स इसमें हैं ये खुल जाएं। मंदिर का खाजा बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ पे आओ तो एक बार खाजा ज़रूर ट्राई करना। खाजा भी दो टाइप का होता है, एक मीठा और एक नमकीन। ऐसे मीठे वाले में खोए और ये जो भी टूटी फ्रूटीज लगा के देते हैं, और नमकीन वाला मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, तो वो बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे ऐसे ही कुछ ऐसे खाने वाला था, मुझे मन किया कि चलो खा लेते, तो मैंने इसको ट्राई किया था। अच्छा लग रहा था, ठीक था यार। मेले से हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ देंगे। या ठीक है, जाओ एंजॉय करो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ईयरिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आपको ईयरिंग वगैरह या फिर चांद बाली जैसे नॉर्मल थे, और प्राइस भी अच्छा था। आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो वो कर देंगे, और क्वालिटी भी अच्छी थी। की चेन्स थे, हार्ट्स बने हुए थे। आपको यहाँ पे कई सारे गॉगल्स मिल जाएंगे, ऐसे पर्स थे। एंड ये मेले का एक चीज़ देख के ना मुझे वो वाली वाइब आ रही थी, वो टिकटॉकर वाली वाइब जो नहीं होती, जितने भी टिकटॉकर लोग पहनते थे ऐसे चश्मे वगैरह, उसी टाइप्स के आपको चश्मे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे बैग्स भी थे। यहाँ पे वॉल स्टिकर, जैसे वॉल पे आप बटरफ्लाई वगैरह लगा सकते हो, ऐसे ऑर्नामेंट्स थे फेक, जो रोल गोल्ड नहीं होता उसके ऑर्नामेंट्स बहुत यहाँ पे मिल रहे थे। बैंगल्स थे, चंकी ज्वेलरीज थी, ये ईयरिंग्स थे। एंड मुझे ये काफ़ी सही लग रहे थे ईयरिंग्स। एंड इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ ज्वेलरीज एंड चंकी ज्वेलरीज और झुमके वगैरह का आपको बहुत शौक है, एंड आप यहाँ पे आ सकते हो, डू द शॉपिंग। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी एट अ ग्रेट प्राइस। थोड़ी आपको बार्गेनिंग स्किल्स अपनी ऊपर करनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़े शॉप वाले ना ज़्यादा बता रहे हो, तो आपको थोड़ा कम बताना पड़ेगा। सो हैव अ लुक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑल्सो देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रेंडी डिज़ाइंस इन चोकर। जैसे मैंने एक अपने हाथ में चोकर लिया हुआ है।
यहाँ पे कई सारे स्टफ्स थे फॉर द होम डेकोर्स एंड कलर्स भी इनके काफ़ी सही थे। वॉल हैंगिंग्स थे कई सारे एंड इन सब टाइप के भी बहुत सारी चीज़ें थी। इनके प्राइस 150 से 200 तक के थे, बट यहाँ पे लकड़ी से बने हुए और जो बम्बू से बने हुए होम डेकोर के सामान थे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे एंड बहुत अच्छे थे। इस शॉप पे हर एक चीज़ अच्छी थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप यू कैन डिनाई कि ये अच्छा नहीं था। सो यहाँ पे आपको जो इसकी प्राइस थी अराउंड 200 से लेके 1600 तक थी। और वहाँ पे जो भैया ने एक शो पीस पकड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ इन द नेक्स्ट क्लिप। जो शो पीस था जो बगुले का था वो वाला बहुत सही था। एंड यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ थी। यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर करने वाला जो एक्सरसाइज करने वाला था वो भी मैं देख रही थी। एंड यही सारी कुछ स्टफ्स थे। एंड अब हम लोग जा रहे थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस साइड में सिर्फ हैंड बैग्स का ही एरिया था। यहाँ पे आपको बैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पे क्रॉकरी का मतलब मेला ढेर ही था, बहुत ज़्यादा क्रॉकरी के सामान मिल रहे थे। कप्स, प्लेट्स, स्पून्स सब कुछ मिल रहे थे। मेला इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग्स ओनली। यहाँ पे बहुत सारे कप्स के वैरायटीज थे, अ लॉट ऑफ कप्स एंड द डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे। द आई कैचिंग डिज़ाइंस वर ऑल्सो देयर। एंड जो प्राइसेस थे कप्स के दे वर अराउंड लाइक फ्रॉम 30 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ के अंदर आपको अच्छे अच्छे कप्स मिल जाएंगे। एंड दे वर ऑल्सो वेरी ड्यूरेबल एंड अच्छे मजबूत कप्स थे। एंड यहाँ पे देख सकते हो अ लॉट ऑफ क्रॉकरीज आर प्रेजेंट, प्लेट्स वगैरह भी थे। देयर वर ऑल्सो अ शॉप लाइक जहाँ पे वुड कार्विंग के सामान मिलते हैं, फिर बम्बू के सामान मिलते हैं, जहाँ पे वॉल क्लॉक्स थे, वॉल हैंगिंग्स थे, प्रिटी स्मॉल आइटम्स थे, बहुत सारी रैंडम चीज़ें थी। एंड दे वर वेरी आई कैचिंग। आई पर्सनली लव दिस शॉप। एंड यहाँ पे भैया एक वाज पकड़े हुए थे, वाज नहीं, वहाँ पे एक बगुले का एक बहुत अच्छा आर्ट पीस बना हुआ था। आई वॉज लविंग दैट। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी दैट यू विल लव्ड इट। एंड बम्बू का भी बहुत सारा काम था यहाँ पे। यहाँ पे बम्बू के बने हुए वॉल हैंगिंग टाइप्स के बहुत सारी चीज़ें थी। अ लॉट ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम द बम्बू वर वेरी गुड। एंड यहाँ पे ट्रेज वगैरह भी थे, ट्रेज वर वेरी गुड, नाइस क्वालिटी थे। यहाँ पे और भी शॉप्स थी जहाँ पे बम्बू के आर्ट पीसेस मिल रहे थे। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं फ्लावर्स की। एंड जो फ्लावर पॉट थे, प्लांट्स थे, आर्टिफिशियल प्लांट्स मिल रहे थे। द क्वालिटी वर वेरी गुड। सम फ्लावर्स यू विल फाइंड कि यार थोड़े ओवर द टॉप थे, बट लिविंग दैम यहाँ पे सारे प्लांट्स की क्वालिटीज़ अच्छी थी। द प्राइस फॉर लाइक फ्रॉम 600 टू 2000 रुपीज़ तक के यहाँ पे प्लांट्स थे। एंड हेयर द सॉफ्ट टॉयज बहुत सही थे, दे वर वेरी सॉफ्ट। एंड यहाँ पे हर माल 10 रुपये वाली टाइप से शॉप थी। एज यू कैन सी रैंडम स्टफ्स यहाँ पे मिल रहे थे। लॉट ऑफ टॉयज काइंड ऑफ थिंग्स वर मिल रहा था यहाँ पे बच्चों के लिए। एंड यहाँ पे यूटेंसिल शॉप्स भी थी, बहुत सही शॉप्स थी। आई वॉज लविंग। यूटेंसिल की क्वालिटी भी अच्छी थी। एंड 40 रुपीज़ ईच मटेरियल था। एंड आप अगर खरीदने जाओ तो थोड़ा संभल के खरीदना। एंड नाउ कम्स टू द बैंगल सेक्शन। एंड यहाँ पे कई सारे बैंगल्स थे। एज यू कैन सी, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट बैंगल्स, बट यहाँ पे नग लगे हुए बैंगल्स थे, अच्छे थे। फ्रॉम डिफरेंट ओकेजन्स आप यहाँ पे पहन सकते हो। या आई फाउंड अ वेरी क्यूट क्लिप फॉर मी। बो वाली क्लिप मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने एक अपने लिए बो वाली क्लिप ली। एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको जूतीज़ मिल जाएंगी, ट्रेडिशनल जूतीज़, स्नीकर्स मिल जाएंगे, और जो भी काम किए हुए जो भी चप्पल वगैरह थे, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह भी आपको बहुत स्टाइलिश मिल जाएंगे। थोड़ी क्वालिटी आप ध्यान से लेना, क्वालिटी वाइज। मैं आई कांट टेल यू अबाउट द क्वालिटीज़। मैंने यहाँ पे जूतियों से कुछ खास लिया नहीं था, बट दे वर गुड। आप क्वालिटी देख के ले लेना। एज यू कैन सी दिस इज़ अ मिक्सड शॉप जहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़ भी मिल रहे थे, और रिंग्स वगैरह, कार्स वगैरह भी थे। यहाँ पे नॉर्मल टाइप का सब कुछ चल रहा था। एंड की वाले जो सेक्शंस थे, यहाँ पे चावल के दाने पे नाम भी लिख रहे थे। की चेन था, आपका नाम के अकॉर्डिंग आपके लिए की चेन बना रहे थे। वुड के की चेन थे,
सो इन ऑल दीज थिंग्स वी कांट अंडर एस्टिमेट द फैशन ऑफ द किड्स। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए चश्मे वगैरह, घड़ियाँ भी बहुत सारी थी। देयर वर ऑल्सो टैटू शॉप्स जहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा टैटू बना रहे थे, बट टैटू बनवाना ऑन अ रैंडम प्लेस इज नॉट सेफ, सो आई वोंट सजेस्ट यू टू डू सो। सो देयर वर ऑल्सो द स्टूडियोज जहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचवाते थे, और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड भी क्रिएट कर रहे थे स्टूडियो में। एंड दिस इज़ द प्ले सेक्शन जहाँ पे लोग शूटिंग कर रहे थे गन से। एंड आई वॉज वेरी टायर्ड एंड ऑल टाइम माई फेवरेट आइसक्रीम, आई ग्रैब माई फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम, और मैं वही खाते खाते आई वॉज शूटिंग वीडियोज़। यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा सामान था, फ्रॉम चाट, फुल्की, चाउमीन, बर्गर। जैसे यहाँ पे एक भेलपूरी भी मैंने अपने लिए बनवाई थी। आई थॉट इट वॉज गुड, इट वुड बी गुड, बट बहुत बेकार था, बहुत ज़्यादा बेकार था, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी यू कैन से इट। आई वुड सजेस्ट यू कि आप जब भी मेलों में आओ तो अपना एक कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का एक पैकेट साथ में लेके आओ, क्योंकि मेलों में आपको ये कोल्ड ड्रिंक और चिप्स नहीं मिलते हैं शॉप्स पे। तो फिर आप ऐसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक खाते पीते अपना पूरा एक्सप्लोर भी कर लोगे। और अगर आपको कुछ और खाना होगा तो यू कैन डेफिनेटली ईट इट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फैंटास्टिक पार्ट ऑफ द मेला, जो कि होते हैं झूले। एंड मेला आया और झूले पे नहीं गए तो फिर क्या किया यार। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि देयर वर अ वेराइटी ऑफ झूलाज इन द मेला। एंड आई डोंट नो द इवन नेम्स ऑफ द झूला। सो यार आप समझ सकते हो, ये ऊपर गोल गोल घूम रहा था। नॉट ओनली फॉर द अडल्ट, बच्चों के लिए भी बहुत सारे झूले थे। एंड अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस मतलब इट वॉज द पीक टाइम, तो फिर प्राइस यहाँ पे ज़्यादा भी था, कम भी दे रहा था। बट जो बड़े वाले झूले पे जहाँ पे मैं गई थी तो 50 रुपीज़ पर पर्सन था। तो फिर यहाँ पे आप पैसे इसी टाइप के यहाँ पे प्राइसेस थे। सो घूमते घूमते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी एंड या आई डिसाइडेड टू गो होम। तो अब मैं जा रही थी एंड जाते जाते मैंने बहुत अच्छी चीज़ें नोटिस की मेले में। यहाँ पे क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल भी बहुत अच्छी थी। जनरली मेलों में क्या होता है, बच्चे खो जाते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा खो जा रहा था या फिर अगर कुछ ऐसा हैपन हो जा रहा था ऑल दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, तो यहाँ पे प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रही थी बच्चों के लिए। यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे पार्किंग भी बहुत अच्छे से हुई थी। यार देवर कॉस्टिंग चार्जेस फॉर द पार्किंग बट इट्स ओके, आपको सिक्योरिटी दे रहे थे। सो ऑल दीज थिंग्स वर वेरी गुड। एंड नाउ आई एम गोइंग टू द पार्किंग। ये पीछे का साइड है मंदिर का। So yeah, this was the whole vlog of गोरखनाथ मंदिर and I just hope you are going to enjoy this vlog and बहुत मज़ा आया। खिचड़ी का मेला था। I was thinking कि बहुत ज़्यादा crowded होगा, लेकिन नहीं, it was okay। और मैंने for the first time खिचड़ी का मेला मैं भी घूमी थी and बहुत मज़ा आया। Literally I enjoyed a lot। और मैंने कुछ एक ही दो सामान लिए हैं और ये उसमें से एक सामान मेरे हाथ में है। and my main purpose was कि मेरा दर्शन अच्छे से हो जाए गोरखनाथ बाबा के पास। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया एंड yeah, see you in the next vlog. Bye everyone, and this is Shruti signing off. Bye everyone, love you all and please show some love by subscribing my channel and please give thumbs up and also give me suggestions in the comment box. So अब मैं अपने घर जा रही हूँ and please give me suggestion in the कमेंट सेक्शन कि यार किस टाइप के आप वीडियोस देखना चाहते हो। एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस होल व्लॉग एंड आप भी ज़रूर आना मेला देखने, गोरखनाथ बाबा का दर्शन करने ज़रूर आना। एंड ओके, बाय एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो।